नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी20 न्यूज। टीवी20 न्यूज पर शुरू करते हैं आज का खबरों का सिलसिला। बने रहिए हमारे साथ। स्थानीय कस्बे में विकासखंड कार्यालय के सामने संचालित महात्मा ज्योतिबा फुले दिव्यांग आश्रम गृह प्रशिक्षण केंद्र पर सोमवार को संस्था में अध्ययनरत दिव्यांग छात्रों को प्रोत्साहित करने हित समाज सेवी इंजीनियर सुनील कुमार यादव द्वारा संस्था को प्रदत्त सहयोग से पुरस्कार वितरण का कार्यक्रम आयोजित किया गया। उक्त संस्था दिव्यांग बच्चों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने तथा उनके आत्मबल को ऊंचा करने के उद्देश्य से क्षेत्र के दिव्यांग बच्चों को चिन्हित कर उनका पंजीकरण कर विद्यालय में उनकी क्षमता के अनुसार शैक्षणिक तथा व्यावसायिक गतिविधियों का प्रशिक्षण देने का कार्य करती है। विद्यालय में बच्चों के रहने व खाने का प्रबंध भी संस्था द्वारा अपने निजी स्रोतों एवं लोगों के सहयोग से किया जाता है। संस्था को शासन से कोई बजट उपलब्ध नहीं होता है तथा ऐसे सामाजिक सरोकारों को अंजाम देने वाली संस्था पर सांसद, विधायक व जनप्रतिनिधि भी नजरें इनायत नहीं करते। इसकी जानकारी जब इंजीनियर सुनील कुमार यादव को हुई तो उन्होंने संस्था में पंजीकृत छात्रों को प्रोत्साहित करने का निर्णय लिया और संस्था प्रबंधक को अपने विचारों से अवगत कराते हुए सहयोग प्रदान किया। हालांकि वह स्वयं व्यस्तता के कारण कार्यक्रम में उपस्थित नहीं हो सके। स्थानीय स्वास्थ्य केंद्र अधीक्षक डॉक्टर योगेश गौतम व समाजसेवी गोरेलाल जायसवाल द्वारा बच्चों को गिफ्ट पैक देकर पुरस्कृत किया गया। गिफ्ट पैक में ड्रेस, बैग, जूता, मोजा, टिफिन, पानी का बोतल, खेल व अध्ययन सामग्री रखी गई थी। इस मौके पर संस्था के सामाजिक कार्यों में प्रभावित होकर मुख्य अतिथि डॉक्टर योगेश गौतम द्वारा संस्था को इन्वर्टर और बैटरी दिए जाने की घोषणा की गई। कार्यक्रम का संचालन संस्था प्रबंधक सैलानी सैनी ने किया तथा कार्यक्रम की अध्यक्षता संस्था के संरक्षक संतोष कुमार श्रीवास्तव द्वारा की गई। कार्यक्रम में मुख्य रूप से विद्यालय की प्रधानाचार्य पिंकी सैनी, कंचन कुमार, सोनू सैनी, राधेश्याम कांदू, राघवेंद्र दुबे, प्रकाश यादव सहित सैकड़ों की संख्या में छात्र, अभिभावक और स्थानीय लोग उपस्थित रहे। अच्छा, इस विद्यालय में आप टीचर का काम करती हैं जी। तो बच्चों को, जैसे दिव्यांग बच्चे हैं तो उनको पढ़ाने में क्या क्या आपको दिक्कतें आती हैं और किस तरीके से आप हैंडल करती हैं? पढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं आती है क्योंकि हमने विशेष बीएड किया हुआ है। हमारे हस्बैंड जो है हमको विशेष बीएड करवाए हैं, हमने पूर्णिया जिला से किया हुआ है। हमको वहाँ पे ट्रेनिंग दी गई थी, ऐसे बच्चे वहाँ पर भी थे। हमारे जो सर थे उन्होंने भी ऐसा स्कूल खोला था, हम लोगों को ट्रेन किए किस बच्चों को किस तरह से पढ़ाना है, कैसे इन सबों को हैंडल करना है, उसी तरह से हम कर ले, इसलिए हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। अच्छा, ये दिव्यांग बच्चों का जो विद्यालय चलाना ये बड़ा मुश्किल का काम होता है जी। ये आप लोगों के मन में कहाँ से आया और किस तरीके से आप लोग इसको चला रही हैं? ये एक्चुअली जब हम लोगों ने ऐसे देखा कि बच्चे जो ऐसे हैं उनके गार्जियन जो है उन सबों को ऐसा सपोर्ट नहीं कर रहे, इसीलिए हमने सोचा कि हम ही इन सबों को बच्चों को हेल्प करें ताकि ऐसे बच्चे आगे आएँ और ताकि उन सबों को हमारी की मेहनत की वजह से बच्चे थोड़े आगे जागरूक होते। अब मेहनत हम कर रहे हैं, करते हैं हम लोग। अच्छा, विद्यालय में न कोई फंड है न कोई व्यवस्था है, फिर किस तरीके से मैनेज हो पा रहा है आप लोगों का? फंड्स अब जो भी है, एक हमारा डीएड कॉलेज चलता है, उससे जो फंड्स आता है उससे करते हैं, जो भी लाभ आता है उससे हम लोग लेकर चल रहे हैं। एक हमारे बड़े भैया हैं श्रीवास्तव जी, कुछ वो हेल्प करते हैं, इसी तरह से हम लोग चलाते हैं इसको। अच्छा, आज के कार्यक्रम के बारे में क्या कहेंगी आप? आज के कार्यक्रम के बारे में ये कहेंगे कि हमको तो बहुत अच्छा लगा, बच्चों को इस तरह से गिफ्ट देना और करना बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा प्रोग्राम था और ऐसा खुशी हो रहा है कि चलिए हमने कुछ बच्चों के लिए किया। बच्चे और भी इतने खुश हुए कि उनको लगा कि हाँ हमें कुछ मिला है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, एक बार आपका परिचय हो जाए। सर, मैं संतोष श्रीवास्तव, मैं आजमगढ़ का रहने वाला हूँ, प्रॉपर आजमगढ़ चौक पर रहता हूँ और हमारा मुख्य कार्य तो है ही, इसके अलावा मुख्य कार्य में अपने को मैं इसमें भी अपने को निहित किया हूँ इस संस्था के अंतर्गत। इस संस्था के अंतर्गत जो है विकलांग बच्चे जो आते हैं और उनकी सेवा भावना, उनको पढ़ाना लिखाना, जैसा कि आप लोगों ने देखा भी है। और मैं पूरी बात कहने में बड़ा समय लग जाएगा, मैं संक्षेप में कहना चाहता हूं कि अब तक इस संस्था के अंतर्गत हम लोग का कोई माध्यम नहीं बना था कि इस तरह कोई आवे और इस तरह से हम लोग कोई बात करे। मैं ये कमलाकांत शुक्ला जी भैया जी का बहुत ज़्यादा धन्यवाद, और आप बजरंग भैया धन्यवाद, जितने भी हमारे पत्रकार बंधु यहाँ पे आप आए हैं जो हमसे ये प्रश्न पूछ रहे हैं। मैं बहुत ही ज़्यादा से ज़्यादा धन्यवाद देना चाहता हूँ, इसलिए कि आप लोग इस कार्य को बखूबी समझे और यहाँ तक अंजाम पहुँचाने का कार्य आप लोगों ने दिया है। इस कार्यक्रम का प्रारूप आप लोगों ने तैयार किया, हमें नहीं पता था, हमें पता बहुत बाद में हुआ कि ऐसा कार्यक्रम हो रहा है।
हम तैयार हुए आए, लेकिन कार्यक्रम को मुझे बहुत डर लग रहा था कि कैसे संपन्न होगा, लेकिन आप लोगों ने जितना सहयोग किया इस कार्यक्रम को विस्तृत रूप से करने के लिए, उसका मैं बहुत तरह से आभारी हूँ। धन्यवाद के पात्र आप लोग हैं। बच्चों का कुछ सामान्य वितरण था, बच्चों का भोजन था। करीब 40-45 बच्चे आए थे, उनके गार्जियन भी आए थे। उनकी भोजन की सामग्री बनी है, बच्चे खाना खाए हैं। वो अपने ड्रेस, जूते, मोजे, बस और बैग, पेंसिल, रबड़ पा के बहुत खुश हुए। उनके चेहरे खिले। इनके पीछे आप लोगों का बहुत बड़ा हाथ और आशीर्वाद है। मैं इसके लिए भी धन्यवाद पुनः देता हूँ। और आप लोगों ने वचन दिया है कि आगे भी आप लोग करते रहेंगे, तो हमको बहुत ज़्यादा और हमारे प्रबंधक जी को बहुत ज़्यादा हिम्मत हुई कि नहीं, अब ये कार्य रुकेगा नहीं, किसी भी कारणों से, चाहे कुछ भी हो जाएगा, इसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे। और आप लोगों ने देखा कि बच्चे कहाँ कहाँ से आए हैं। हमको लगता है कि नियर अबाउट 20 से 25 किलोमीटर के दायरे में सारे बच्चे आए थे। कुछ बच्चों से आप लोगों ने दुआ सलाम नमस्कारी भी ली है। कुछ बच्चों से आप लोगों ने पता पूछा, अपने माता पिता का नाम पूछा। जो बच्चे हिल डुल रहे थे, आपको विश्वास नहीं था कि बच्चे ऐसे कर सकते हैं, आपने अपनी आंखों से देखा है। तो उसके लिए धन्यवाद हम दे रहे हैं कि आप लोग अपना इतना समय जाया करके आप लोग आए हैं हमारे पास और इस प्रांगण में आए हैं। हमारे पास शब्द नहीं है कि मैं किस तरह आप लोग का एहसान चुकाऊं या धन्यवाद बोलूं, ये हमारे पास शब्द नहीं है। मैं कितना हूँ कह दूँ, इसलिए कम है हमारे लिए। अच्छा सर, जैसा कि सुनने में आया था कि पहले ये सैलानी जी ने इसको स्टार्ट किया था, फिर आपका मार्गदर्शन कैसे हुआ, आप इसमें कैसे ज्वाइन हुए? मैं किसी व्यवसाय के कारण महाराज में आया था 2004-05 में, मुझको याद है। तो सैनी जी मिले हमसे कि भैया एक संस्था हमारी है जो विकलांग की सेवा की भावना में किया जा रहा है। हम उनके बायलाज को देखे और स्वाद देखे, सबके वहाँ कुछ किए हैं। तो सैनी जी ने बोला कि भैया कोई माध्यम नहीं है और कोई साथ नहीं मिल रहा है, कोई विश्वास नहीं कर रहा है, क्योंकि छोटा थोड़ा सा कस्बा माना जाता है। लोग अजीब तरह की बात करते हैं कि पैसा लेके ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। मैंने कहा कुछ नहीं, आप आगे बढ़िए, मैं आपके साथ हूँ। और 2004 या 5 से ये चल रहा है और आज 2024 तक मैं सैनी जी के साथ हूँ। इसमें एक एक चीज़ें जो भी हुई हैं, सैनी जी हमसे रात में डिस्कशन, हम लोग का दिन भर काम होता था, रात में जो है हम लोग का डिस्कशन होता था। रात में सारी वार्तालाप होती थी कि दिन भर क्या हुआ है, कौन सी चीज़ें आई हैं, कौन सी चीज़ें नहीं आई हैं, क्या घटा है, क्या बढ़ा है। हम लोगों ने अगले दिन उसका फोकस किया कि बच्चों को ये चाहिए, ये सामान चाहिए, ये घटा है। और कुछ क्लास में बहुत चीज़ें ऐसी थी जो नहीं हो पा रही थी, जिसकी वजह से बच्चे पढ़ नहीं पा रहे थे। तो धीमे धीमे उस चीज़ को बढ़ाया गया और हमको लगता है कि आज हम उस मुकाम पे पहुंचने वाले हैं और बच्चों को हर सुख सुविधा देने वाले हैं। ऊपर वाले का तो कृपा होता ही है, बिना उनकी कृपा के नहीं होता, लेकिन नीचे आप लोगों ने बड़ी कृपा की है। इसके माध्यम से हम लोग आगे बढ़ेंगे, बच्चों को सहज पढ़ाएंगे, बच्चे सीखेंगे। आप लोग के क्षेत्र में ये आप लोग भी गर्व महसूस करेंगे इस बात का कि नहीं, वाकई में कोई काम हुआ है संस्था के अंदर। अच्छा, एक समाज सेवी है इंजीनियर सुनील कुमार यादव जी 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 जी, उन्होंने भी इसकी पहल की है। जी जी जी, हाँ हाँ। आज उन्होंने दिव्यांग बच्चों के लिए कुछ प्रोत्साहन दिए हुए हैं। हाँ, हाँ, उनके बारे में क्या कहेंगे आप? हाँ, मैं इंजीनियर सुनील भैया के माध्यम से मैं सुना था, क्योंकि वो इस तरह कार्य करते रहते हैं, आजमगढ़ में करते रहते हैं। मैं नेहरू हाल में उनसे मिला भी था, बहुत मृदुल स्वभाव के हैं। तो ये सुनने में आया कि उन्होंने सुना है कि हाँ, यहाँ कुछ कार्यक्रम का होने वाला है, तो उन्होंने कुछ अपना आशीर्वाद दिया था। ये संयोगवश आ नहीं पाए, संयोगवश उनकी उपस्थिति होनी थी, नहीं आ पाए, तो भी उनका स्वागत है। नहीं आए तब भी स्वागत है, हम लोग स्वागत उनका कर रहे हैं हमेशा के लिए। और उनका योगदान है भाई, और हम लोग उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं अपनी संस्था की तरफ से, बच्चों की तरफ से। और जो भी कार्यक्रम यहाँ पे हमारे आयोजक हैं या हमारे जो अभिभावक संघ हैं, उनकी तरफ से हम लोग इनको आशीर्वाद करते हैं कि सुनील भैया से काम करते रहें। और हम लोग सहर्ष उनको नमस्कार करते हैं यहाँ से और धन्यवाद भी देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।